नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोई भी मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे है कि यार कोई भी अगर स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं, उसमें तुमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब चाहे वो सेंगेज की बात हो, आर्यन की बात हो, या फिर कोई कोटा की मॉड्यूल्स की बात हो, डीपीपी की बात हो, ये क्वेश्चन तुमको हर जगह देखने को मिलेगा। इतना आइकॉनिक क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो। तुम्हारा ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 5 है। लॉग लॉग ए बेस 4 इक्वल टू log b base 6 इक्वल टू log a plus b base 9। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a। फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a। क्या क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन को समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से अभी संपर्क करने की कोशिश करो। क्या क्वेश्चन पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल है? log a base 4 इक्वल टू log b base 6 इक्वल टू log a plus b base 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई a। तो क्वेश्चन को सोचने के लिए मैं तुमको 2 मिनट टाइम दूंगा। ठीक है, चलो, फर्स्ट 2 मिनट फॉर यू। ओके। तो ये जो सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं तुमको करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे इसको सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत ही कॉमन चीज है, जब भी ऐसा होता है, आई रिपीट, जब भी ऐसा होता है कि यार तीन चीज बराबर है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हम इसको कुछ मान के चलते हैं, के एस पी जो भी है मान के चलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जब भी दो चीज इक्वल, तीन चीज इक्वल, ये मानने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, log a बेस 4 इक्वल टू के, उसके बाद तुम क्या लिखोगे? a इक्वल टू 4 टू दी पावर के। क्या बात सही है? कुछ डाउट? अच्छा, log b बेस 6 इक्वल टू के, देन b इक्वल टू, अच्छा, b इक्वल टू 6 टू दी पावर k। And there is one more relation which will connect both of this. There will be one more relation which will connect both of this. That is the beauty of the question. यहाँ पे क्या है? a plus b. We'll write a plus b equal to 9 to the power k. Okay, fine. 9 to the power k. अभी a है, b है. Instead of this a, you can put this value 4 to the power k, and instead of this b, you can put this value 6 to the power k. वही एक कनेक्टिंग फैक्टर तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। ये हो गया हमारा रोड मैप। ए की जगह पे क्या लिखूंगा सर? 4 टू दी पावर के। और बी की जगह पे क्या लिखूंगा? आई विल राइट 6 टू दी पावर के इक्वल टू 9 टू दी पावर के। अच्छा, ये हो गया चीज। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं सर। अभी वक्त आ गया है एक चीज बोलने का। ये जो इक्वेशन है, इसको हम सॉल्यूशन करने जाएंगे। ठीक है, 4 को अगर मैं लिख दूं 2 स्क्वायर, किसी को कोई परेशानी? 2 स्क्वायर होल टू दी पावर के, यानी 2 टू दी पावर 2 के। अच्छा, प्लस यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं। 9 को अगर मैं लिख दूं 3 स्क्वायर चलेगा, 9 यानी 3 स्क्वायर, तो 3 टू दी पावर 2 के। अब क्योंकि ये 4 और 9 से कहां पे चला गया? ये 2 पे चला गया, ये 3 पे चला गया। क्या 6 जो है वो 2 और 3 को किसी तरह कनेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज आई नो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 टू द पावर के इंटू 3 टू द पावर के। क्या इस स्टेप में किसी को कोई टेंशन? यहाँ पे लॉग की कोई बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एलजेब्रा की बात हो रहा है, एक्सपोनेंट की बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ सुनो। यहाँ पे मैं एक स्टेप दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 2 टू द पावर के से डिवाइड कर देता हूँ फुल इक्वेशन को। अब क्योंकि 2 टू द पावर के एक एक्सपोनेंट है, 2 का पावर है, तो डेफिनेटली ये जीरो नहीं होगा, और कोई भी नॉन जीरो टर्म से मैं इक्वेशन को डिवाइड करने की हक है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं 2 टू द पावर के से डिवाइड करने लगा, फिर क्या बन जाएगा? कुछ तो बनेगा ना। अच्छा, अगर मैं 2 टू द पावर के से डिवाइड करूंगा तो ये चीज कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 टू द पावर के बनेगा। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं जम रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना, और इसको एक फॉर्म में ले जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट 2 टू द पावर 2 के से डिवाइड कर देता हूँ, फिर जाके कुछ गेम बनेगा। ओके,
सो टू टू द पावर टू के बाई टू टू द पावर टू के इज 1। अच्छा, अब टू टू द पावर के, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट का कुछ गेम है, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो टू टू द पावर के इंटू थ्री टू द पावर के डिवाइडेड बाई टू टू द पावर टू के। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है टू टू द पावर के ट्वाइस, तो एक तो कट हो जाएगा, एक रह जाएगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा 3/2 होल टू द पावर के। क्या बात सही है? क्या इसमें कुछ टेंशन है? अच्छा, बिल्कुल। अभी ये 3 टू द पावर 2 के है, नीचे होगा 2 टू द पावर 2 के, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर? इसको क्या बनना है? इसको बनना है कि 3/2 होल टू द पावर 2 के। क्या ये चीज सही है? क्या इसमें कोई टेंशन, कोई डाउट? अच्छा, अभी लेट मी एज्यूम 3/2 होल टू द पावर के यानी p। सर इसको अगर मैं एज्यूम ना करूं, ना करने से भी तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं तो आसान करने के लिए इसको p मान के चल रहा हूं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा इसमें। अच्छा, तो ये हो जाएगा मेरा p स्क्वायर, ये सब जाएगा उस साइड, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसको क्या करना है? इसको वैल्यू निकालना है एज पर क्लास 10 श्रीधर फॉर्मूला। सबको याद है? p इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 into 1 into -1 by 2 है। अब एक चीज सुनो, आ, अच्छा 1+4 यानी √5, ठीक है, बाई 2। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, क्यों क्यों सा माइनस नहीं होगा? क्योंकि जो √5 है वो 2 पॉइंट समथिंग है, और अगर तुम यह इसको 1 से माइनस कर दोगे ना, तो नेगेटिव बन जाएगा। और p तुमने किसको एज्यूम किया है? p यानी 3/2 होल टू द पावर के, पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट, वो तो भाई नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस मैंने रिजेक्ट कर दिया। सो देर इज ओनली वन वैल्यू विच इज √5 प्लस 1/2। किसका वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? p का वैल्यू है। अब p यानी क्या? p का क्या मतलब है? 3/2 होल टू द पावर के। हाँ ठीक है, fine। चलो, ओके फाइन। तो 3/2, अच्छा इसको एक बार लिखते तो फिर से, p यानी क्या आ रहा है सर? √5 प्लस 1/2। p यानी सर 3/2 होल टू द पावर के, यानी क्या आ रहा है? √5 प्लस 1/2। क्या इतना चीज हो गया समझ में? क्या इस पे कोई डाउट है? क्वेश्चन में क्या पूछा था? b/a तो निकालना था ना। अब b/a तुम देखो थोड़ा, b यानी तुम्हारा 6 टू द पावर के, ठीक है, a यानी तुम्हारा 4 टू द पावर के, और 6/4 होल टू द पावर के यानी 3/2 होल टू द पावर के, जो मैंने अभी निकाला है बस। देयर इज द आंसर √5 प्लस 1/2। क्या ये चीज सही है? क्या इस पे कोई टेंशन, कोई डाउट?